हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको देखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस आप देखें, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आप कह सकते हैं सलाह सूचक, प्रार्थना सूचक और आज्ञा सूचक। यानी इसका तीन अर्थ होता है, आप ये जाने अच्छी तरह से। इसका 3 रूपों में काम होता है। पहला तो होता है ऑर्डर के रूप में, दूसरा होता है एडवाइस के रूप में और तीसरा होता है रिक्वेस्ट के रूप में। रिक्वेस्ट, ध्यान रहे कि अगर आपके इफ योर रिपोर्टेड स्पीच, यहां रूल लिख दे रहे हैं, रूल के हिसाब से आप काम करेंगे। इफ योर रिपोर्टेड स्पीच, इफ द रिपोर्टेड स्पीच gives these senses reporting verb will be changed as following accordance। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच का भाव अगर कुछ निम्न तरीके से है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो चेंज किया जाएगा एज फॉलोइंग अकॉर्डेंस, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के भांति। जैसे अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच का भाव ऑर्डर है, ऑर्डर है, ध्यान दीजिए, सेड और सेड टू चेंज किया जाएगा अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का भाव कैसा हो, रिक्वेस्ट का हो तो ये रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाएगा। रिक्वेस्टेड में, किसमें? रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में, इम्प्लोर्ड में। नंबर दूसरी बात कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब का भाव अगर एडवाइज है, ध्यान दें, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि इंपरेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जो ऑर्डर के रूप में भी काम कराता है और एडवाइस के रूप में भी काम कराता है और रिक्वेस्ट के रूप में भी काम कराता है। अब क्या होता है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का भाव किसमें होता है, कुछ सेंसेस के हिसाब से होता है, चाहे वो ऑर्डर के रूप में हो, चाहे वो एडवाइस के रूप में हो, चाहे वो रिक्वेस्ट के रूप में हो, तो उस अनुसार क्या होगा कि सेड या सेड टू को बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में जो होते हैं, यानी सेड या सेड टू चेंज किया जाएगा, चेंज इनटू, यानी बदलाव किया जाएगा। सेड या सेड टू को बदलाव किया जाएगा किसके रूप में? रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड के रूप में, अथवा बेग्ड के रूप में, अथवा इम्प्लोर्ड के रूप में, अथवा लिंग के रूप में। तीनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखें। अगर आपके सेड या सेड टू का भाव अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या होता है, अगर वो एडवाइस का हो, सलाह देने का हो, तो सेड या सेड टू को कैसे बदलेंगे? एडवाइज्ड या सजेस्टेड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड है। लेकिन
अगर सेड या सेड टू का भाव अगर आपका किसमें हो, ऑर्डर में हो, ऑर्डर। अरे भाई रिपोर्टेड स्पीच जो होगा आपका, आगे वाला रिपोर्टेड स्पीच अगर उसका भाव आपका क्या हो, ऑर्डर का होगा, तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। ऑर्डर्ड में, ऑर्डर जो होगा अगर, तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे। कमांडेड, कमांडेड या ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड में बदलेंगे। ध्यान रहे, अब जो कंजंक्शन लगेगा, कंजंक्शन जो लगेगा वो आपका लगेगा टू, कंजंक्शन लगेगा टू। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का भाव अगर, स्पीच का भाव अगर ऑर्डर का हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो कमांडेड में बदलेगा या ऑर्डर में बदलेगा। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच का भाव सलाह का हो, अगर वो सलाह देता है रिपोर्टेड स्पीच का भाव, तो यहां पर देखिए सेड या सेड टू को एडवाइज में, एडवाइज में या सजेस्टेड में बदला जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अगर वो रिक्वेस्ट करता है, रिपोर्टेड स्पीच का भाव अगर रिक्वेस्टेड होता है तो क्या बदला जाएगा, रिक्वेस्टेड रहेगा तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, बेग्ड हो जाएगा, इम्प्लोर्ड हो जाएगा, लिंक्ड हो जाएगा। ये सारी चीजों में बदला जाता है। यानी आपको हम दो चीज बताए हैं। पहला क्या बताए हैं कि सेड या सेड टू को किसमें बदलना है, सेड या सेड टू को किसमें बदलना है। नंबर दूसरी बात कि मैंने बताया कंजंक्शन, इन्वर्टेड कामा को खत्म करने के लिए, यानी जो इन्वर्टेड कामा होता है इसको हटाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए रिमूव इन्वर्टेड कॉमा टू यूज टू, यानी रिमूव करना है इन्वर्टेड कॉमा को आपको टू लगा करके। यानी बहुत सारी चीजें बताए हैं, ध्यान दीजिए कि रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्टेड में या बेग्ड में बदला जाएगा। क्या बदला जाएगा, सेड या सेड टू बदला जाएगा। दूसरी बात कि अगर ऑर्डर में रहेगा उसका रिपोर्टेड स्पीच का भाव, तो कमांडेड या ऑर्डर्ड में बदला जाएगा। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का भाव ऑर्डर का है, अरे सॉरी, हाँ तीसरा तो बताना था, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड, एडवाइस का एडवाइस, ऑर्डर का कमांडेड या ऑर्डर्ड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है, जैसे ध्यान रखें, जैसे आपका लिखा हुआ है, जैसे आपका लिखा ही सेड ओपन द डोर। ध्यान दीजिए, ही सेड ओपन द डोर, किसी ने कहा दरवाजा खोलो, ही सेड ओपन द डोर। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है, इसका तात्पर्य ऑर्डर से है, इसका तात्पर्य ऑर्डर से है। और जब इसका तात्पर्य ऑर्डर से होगा तो यहां पर सेड या सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ही ORDERED, ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ओपन द डोर। ध्यान दीजिए, मैंने बताया इन्वर्टेड कामा को टू से हटाते हैं। नंबर दूसरी बात कि रिपोर्टेड स्पीच का अगर भाव आपका जैसा होगा उस स्थान पर लिख देंगे। नंबर टू लिखेंगे ही सेड प्लीज साइन ऑन द पेपर। ध्यान दीजिए, इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच अगर ऑर्डर दे रहा है तो ध्यान दीजिए, तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में। लेकिन अगर सर प्लीज काइंडली मैडम इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, शब्द आते हैं, तो वो पूरा आपका जो होगा वो पूरा एडवाइज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा।
तो यहां पर आप क्या करेंगे, एडवाइज, ही रिक्वेस्टेड टू साइन ऑन द पेज, ऑन द पेपर। नंबर 3, ध्यान दीजिए, ये ऑर्डर का मैंने बता दिया, रिक्वेस्टेड का बता दिया। अब जो है आपको तीसरा बता रहे हैं, he said take proper medicine twice मतलब 2 बार। he said take proper medicine twice, लगातार 2 बार दवाई लेना है। ये सलाह है, सजेशन है। तो जब सलाह रहेगा या सजेशन रहेगा तो सेड को किस में बदलेंगे, सजेस्टेड में या एडवाइज्ड में। तो हो जाएगा ही एडवाइज्ड टू टेक प्रॉपर मेडिसिन ट्वाइस। ध्यान रहे कि अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो आप क्या करते हैं, कंजंक्शन जो होता है टू, उसके पहले नॉट लगाएंगे, यानी क्या करेंगे, नॉट टू का यूज करेंगे, या फिर क्या करेंगे, फॉरवर्ड लिख देंगे सेड के स्थान पर, और फॉरवर्ड लिख देंगे, फॉरवर्ड सेड इज इक्वल टू फॉरवर्ड का मतलब मना करना, जैसे नंबर 4 सेंटेंस है, जैसे 4 नंबर सेंटेंस है, he said don't abuse anyone। ध्यान दीजिए, ये पूरा सेंटेंस आपका जो है ये बता रहा है निगेटिविटी को। क्या बता रहा है, निगेटिविटी को। तो जब निगेटिविटी को बता रहा है तो आप जो कंजक्शन जोड़ेंगे डोंट के लिए नॉट टू लगा देंगे, यानी आप बना सकते हैं ही ऑर्डर्ड या सजेस्टेड। भाई सलाह भी दिया जा सकता है कि गाली उनको ना दो। ही सजेस्टेड नॉट टू, मैं बताया हूं, नॉट टू लगाइए, लगाओ तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट टू हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड या सजेस्टेड नॉट टू अब्यूज एनीवन। ध्यान दीजिए, या फिर क्या हो जाएगा, सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड आ जाएगा। मैंने बताया सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा। फॉरवर्ड मतलब मना किया जाना। जैसे ही, इसको और भी कर सकते हैं, ही फॉरवर्ड टू abuse anyone। ध्यान दीजिए, he forbade to abuse anyone, उसने मना किया किसी को भी गाली देने से। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे सी सेड, यहां पर आपका दूसरा आ जाएगा, सी सेड डोंट प्ले ऑन द रोड। उसने कहा सड़क पर मत खेलो, तो उसने सलाह दिया अथवा वो रोका, तो रोकने के लिए यहां हो जाएगा फॉरवर्ड। तो हो जाएगा सी फॉरवर्ड टू प्ले ऑन द रोड। यानी आप ये इनडायरेक्ट है आपका, यानी कहने का मतलब अगर वाक्य में नॉट है तो फॉरवर्ड लगा देने से पूरा सेंस आपका सही हो जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए
गौरव पांडे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।